अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी आपने देखा नाश्ते की प्रिपरेशन मैंने चकोर पराठे का पेड़ा बनाया था और अब जी मैं यहाँ पर पराठा बनाने लगी हूँ। वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। तो जी आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ मॉर्निंग से किया था मैंने और मॉर्निंग में जो है हम यहाँ पर नाश्ता बना रहे हैं। अच्छा, आज के ब्लॉग में सिर्फ मॉर्निंग रूटीन है क्योंकि आज कोई काम तो है नहीं और जो काम होंगे वो शाम को होंगे, तो शाम को ब्लॉग अलग से शूट कर लूँगी मैं। बट एनीवे अभी मैं सिर्फ यही काम कर रही हूँ कि नाश्ता मैंने बनाना है अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। हम दो ही बंदे सुस्त और लेज़ी हैं जो हम दोनों लेट नाश्ता करते हैं, अदरवाइज़ बाकी सब लोग सुबह सुबह सवेरे नाश्ता कर लेते हैं। तो जी यहाँ दोपहर की रोटियाँ फाइनली मैं बना चुकी थी और अभी मैं बनाने लगी थी अपने लिए एक चकोर यमी सा पराठा। और पराठे के साथ साथ मैं यहाँ पर नाश्ता वैसे चाय बनी हुई है, थर्मास में पहले से ही रखी हुई है, बट मैंने अभी सिर्फ रविया के लिए एक ऑमलेट बनाना है। वो भी रविया पूरा नहीं खा पाती हैं, फिर मैं उसके चाचू को दे देती हूँ कि मैं ऑमलेट या अंडा जो भी ऑमलेट नहीं सॉरी हाँ अंडा जो है ना हाफ फ्राई अंडा वो बनाती हूँ मैं। तो सर्दियाँ हैं इस वजह से भी देती हूँ, बाकी वैसे रविया रेगुलर टाइम खा नहीं पाती है। तो जी यहाँ पराठा सेकने की बारी है। तो जी आप लोग सुनाएं, बस यही है। विंटर सबके कैसे जा रहे हैं, सब विंटर्स में क्या रूटीन है सबकी, वो तो मैं जब सब जो मेरे पास ऐड है उनके तो मैं ब्लॉग देखती हूँ, सबके बहुत अच्छे होते हैं। अदरवाइज़ हमने जो भी काम घर में करने होते हैं, अच्छा इतना दिल नहीं करता सर्दियों में कहीं पर भी जाने का, और जो है ना दिल करता है बस काम हम सारे कर वर के रज़ाई में लेट जाओ, ऐसा दिल करता है। एनीवे ऐसा होता तो नहीं है क्योंकि बच्चा जब छोटा हो साथ में तो नहीं सोच सकता बंदा कि वो रज़ाई में लेट जाए अगर कि वो फारिग है। तो जी यहाँ देखें मेरी बेबी डॉल मेरे साथ ही किचन में मौजूद हैं, इंजॉय कर रही हैं, अपने बेबी को लेके बैठी हुई हैं। खुद भी तो ये बैठी भी किसके ऊपर है, किचन का जो डस्टबिन है ना, वो सुबह सुबह कचरा चला जाता है ना, तो डस्टबिन मैंने धो के रखा हुआ था। मैंने कहा चलो सूख जाता है तो मैं वैसे शॉपर लगाती हूँ। तो उस इतनी देर में रविया जो है वो डस्टबिन लेके बैठ गई, अपने बेबी को भी लेके बैठ गई, मतलब जो इनका टॉय है उसको लेके बैठ। यहाँ अब मैं जो है रविया के लिए अंडा बनाने लगी हूँ। रविया अंडा ऐसी वाइट वाला पार्ट खा लेती है, जर्दी खाती नहीं, उसको अच्छी नहीं लगती है, और अंडा मैं बताऊँ मैं भी नहीं खाती, मुझे और जी बस यही है लगा रही हूँ। हाँ तो जो है ना ये भी यहाँ मेरी बच्ची मोबाइल देख रही है, इसमें ना एक अच्छे वाले कार्टून आते हैं ना, वो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, बाजियाँ हैं छोटी छोटी ना, तो यही कह रही है मम्मा मेरे को ना कार्टून मेरे बंद हो गए, वो बाकी वाले कार्टून लगा के दे दो। तो बस बच्चों का तो यही है कि बाजी वो कार्टून वाटून जो होते हैं बस इसी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अभी जो है मैं वॉइस ओवर जब कर रही हूँ, वॉइस ओवर करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है किचन इतना फैला हुआ है, मगर जो है ना किचन फैला हुआ नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल तरतीब से और सेटिंग से अपनी जगह पर रखी हुई है। और बस ये है कि किचन में बाकी सुबह में सब जब नाश्ता कर लेते हैं, लास्ट में जब मैं करती हूँ ना तो मैं जो है किचन को समेट देती हूँ पूरा। फाइनली अभी मैं साफ़ करूँगी, आपको भी दिखाऊँगी, बर्तन वगैरह धोऊँगी नाश्ते के, तो ये भी मैं आपको दिखाऊँगी। ये लो बेटा। हाँ और उसके अलावा बस ये कि आप लोग सुनाएं, आप लोगों की लाइफ में आजकल क्या बिजी रूटीन चल रही है। ये लो हमारा तो बस ये चल रहा है रोज़ के काम वाम और कुछ नहीं। और सर्दी की वजह से मेरा तो कहीं जाने का दिल नहीं करता। थोड़ा बहुत भी शाम में अपनी बेबी डॉल को लेके बाहर भी निकल जाती थी, और जब से वही सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं मैंने तो वो भी बिल्कुल बंद कर दिया जाना। मतलब मैं बाहर भी बिल्कुल नहीं इसको लेकर जा रही, ना मैं खुद जा रही हूँ, ना मैं इसको रबिया को लेके जा रही हूँ, किसी को भी लेके नहीं जा रही। इसलिए मुझे घर में ही रहना अच्छा लगता है, सुकून लगता है, तो बस मैं घर में ही रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर भी क्या रखा है, कुछ भी तो है नहीं, रिश्तेदारों के चले जाओ तो कोई फ़ायदा नहीं, वो भी सब वहीं है। और बस अम्मी का घर है तो वो इतनी दूर है, तो वहाँ जाने के लिए तो पहले मुझे सोचना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है हमारा। तो जी आ जाइए, फाइनली नाश्ता मेरा बन चुका है, डन हो चुका है। अब जी नाश्ता भी हमने कर लिया, आ गए हम किचन में बर्तन समेटने के लिए। जगह जगह जहाँ बर्तन पड़े हुए थे वो एक एक करके इकट्ठे कर रही हूँ, मैं सिंक में रख रही हूँ धोने के लिए। तो जी अब बारी है बर्तन धोने की।
ये अब हम आ गए किचन में। अभी मैं अपने हाथ वॉश कर रही हूँ पहले, उसके बाद में बर्तन धोने शुरू करूँगी। और मैं यहाँ पे चेक कर रही थी पानी का गर्म ठंडे का टेम्परेचर, क्योंकि एकदम बहुत तेज़ पानी गर्म आ जाता है। अक्सर वैसा मेरे हाथ एकदम से जल जाते हैं, मतलब एकदम पानी तेज़ गर्म आता है तो हीट काफ़ी तेज़ फील होती है। तो बस यही है कि अभी थर्मोस का मैं थोड़ा चाय थी उसमें पानी वाली, सुबह ये चाय बना के रख लेते हैं लोग, अम्मी रिंगन बनाती है चाय में। तो वही मैं फेंक रही थी, खाली कर रही थी, थर्मोस को धो रही थी। चाय बिल्कुल खाली हो चुकी थी, यहाँ चाय मैं पी चुकी हूँ। बस ये थोड़ी सी लास्ट में पत्ती रह जाती है ना एंड में, हालांकि पत्ती भी छानते हैं लेकिन लास्ट की चाय कोई नहीं पीता, फिर मैं वो वॉश कर देती हूँ। तो जी अब हमारे यहाँ धुल रहे हैं बर्तन, और बर्तन धोते हुए जो है तो अभी मैं यही सोच रही थी कि मैं अब क्या पकाऊँ क्या पकाऊँ। मैं पकाने की प्लानिंग कर रही हूँ, यहाँ दिमाग में दिल में मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या पकाऊँ, क्योंकि जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो मेरा दिमाग यही चल रहा होता है कि मैं क्या पकाऊँ, क्या सोच रही होती हूँ, कुछ प्लान कर रही होती हूँ। सोचती हूँ ये पका लूँ, फिर सोचती हूँ वो पका लूँ, फिर सोचती हूँ ये, फिर सोचती हूँ फिर ये अभी तो पकाया था, अभी तो डालिए। भी देखें यहाँ पे गर्म पानी का टेम्परेचर चेक कर रही हूँ, क्योंकि पानी बड़ा तेज़ गर्म आ रहा था। अच्छा हम जो है ना अपना गीज़र बंद कर देते हैं भाई, क्योंकि जो है ना पता नहीं अब ये लोग बंद करते नहीं करते, बाकी 4-5 दिन पहले जो ना गीज़र हमारा खुद गीज़र में क्या हो गया था, वो पानी गर्म हुआ एकदम से खुद ही सब भाई खुद ही ये सही हो जाता है, खुद ही ये ख़राब हो जाता है। पता नहीं कैसा गीज़र है बाहर, एकदम बहुत तेज़ पानी गर्म आने लगता है, फिर एकदम से नॉर्मल पानी आता है, जैसे नॉर्मल पानी बिल्कुल जैसे ऐसा हो ठंडक ख़त्म हो जाती है, तो बस पानी नॉर्मल सा होता है। कभी कभार ऐसा पानी आने लगता है गीज़र के अंदर से, तो बस बर्तन चिकने, असल में सुबह के जो बर्तन होते हैं ना वो चिकने बर्तन होते हैं। चिकने से मुराद उसमें घी का यूज़ हुआ होता है, अंडे के चिकने होते हैं, और पराठे के तवा चिकना होता है, और फ्राई पैन जिसमें अंडा बनाते हैं वो चिकना हो रहा होता है घी का। तो ये लाजमी है कि सुबह के बर्तन धोने ही गर्म पानी के बगैर तो वॉश हो ही नहीं सकते। अच्छा जब हमारे पास गीज़र नहीं था ना, हमने बाद में लगवाया था, तो उस वक्त पता है क्या करती थी मैं, एक पतीले में पानी गर्म करके फिर मैं सारे बर्तन धोती थी। मैं ऐसे नहीं बर्तन धोती थी, मैं तो धोने को धो, लेकिन वो जो चिकनाहट होती है ना वो इतनी क्लियर नहीं उतर पाती थी। यहाँ जी बारी है किचन की सफाई की, तो अभी मैं बर्तन शर्तन सारे धो रही हूँ। बर्तन मैंने किचन साफ़ कर दिया, चूल्हा साफ़ करूँगी, तो उसके बाद जी अब मेरी बेबी ये लो। तो बस यहाँ पर जो है इतनी कोई ज़्यादा ट्रेनें हो गई हैं भाई, एक के बाद एक ट्रेन आती है, एक के बाद एक ट्रेन आती है, ट्रेनों में भी इजाफा कर दिया है। तो ये आपको सर दिख रहा होगा, सर दिख रहा होगा, ये देखें ये सर दिखा है आपको। मेरी बेबी यहाँ मेरे साथ ही बैठी हुई है किचन की स्लिप के ऊपर, और बस ये जब मैं काम कर रही होती हूँ तो ये मेरे साथ साथ ही होती है। ये कमरे में सुकून से अलग से बैठती ही नहीं है, ये यहीं साथ ही बैठी हुई थी, और मैं अपने काम में बिज़ी थी। अब जहाँ देखिए जी मैंने किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया था और साफ़ सुथरा कर दिया था। अब बारी है, ये मैं स्कॉच ब्राइट में सर्फ लेकर आई थी अपने वॉशरूम से, क्योंकि सर्फ यहाँ किचन में जो था वो ख़त्म हो चुका था, मैं अपने कमरे से लेके आई थी सर्फ स्कॉच ब्राइट में भी। अब जो है क्योंकि ये मैंने जैसे आपको बताया ना, मॉर्निंग का जो नाश्ता बर्तन होते हैं वो सब चिकने होते हैं, तो अब मैं सर्फ से अच्छे से गर्म पानी से चिकन को धोऊँगी वॉश करके, फिर उसके बाद मैं निकल जाऊँगी। तो जी ये है हमारी मॉर्निंग रूटीन और फाइनली काम। दोपहर की रोटियां मैं बना चुकी हूँ। दोपहर का सालन हमारा वही होता है जो हमारा रात का होता है। तो रात में मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाया था चिकन का सालन, अचार का, चिकन अचार गोश्त का, तो वही रखा हुआ है, वही खाएंगे। उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती, फिर मेरा दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मेरे हाथ लगे हाथों में सब कुछ कर लेती हूँ, और जब कोई दूसरा काम कर रहा होता तो फिर मेरे को सुस्ती आ जाती है मैं किचन में भी नहीं जाती। फिर जो मेरा अपना काम है रोटी पका के निकलना, मैं वो करके निकल जाती हूँ। उसके बाद मेरी नम पकाना